क्या एक मानसिक रूप से विकलांग युवक के नाम की पूरी जमीन हड़पी जा सकती है? और क्या सिस्टम की खामोशी किसी परिवार को बर्बादी के कगार पर छोड़ सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर का एक ऐसा मामला जो इंसाफ के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। गोरखपुर जनपद के सहजनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम मुजौली की रहने वाली गिरिजा पांडे ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके परिवार की पैतृक जमीन को साजिश के तहत हड़प लिया गया। गिरिजा पांडे बताती है कि उनके परिवार में 2 बहन और 1 भाई है। बड़ी बहन विजय लक्ष्मी पांडे शारीरिक रूप से विकलांग है, जबकि उनका छोटा भाई अजय कुमार पांडे मानसिक रूप से विकलांग है। न वह बोल सकता है, न सुन सकता है और न ही वह पढ़ा लिखा है। परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब पहले बचपन में मां का निधन हुआ और फिर 29 नवंबर 2022 को पिता का भी देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद यह पूरा परिवार असहाय हो गया। आरोप है कि इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए गांव का ही एक युवक शिवम पांडे उर्फ उज्जवल पांडे, जो एक कथित हिस्ट्री सीटर के परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है, एक खतरनाक साजिश रचा। गिरिजा पांडे के अनुसार शिवम पांडे ने उनके मानसिक रूप से विकलांग भाई अजय को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद अजय पांडे के नाम से दान पत्र तैयार कराकर 3 अलग अलग गाँव की जमीन मुजौली, माडर और सिंघा को 23 फरवरी 2023 को रजिस्टर्ड बैनामे के जरिए अपने नाम करा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है तो आखिर उसकी सहमति से इतनी बड़ी रजिस्ट्री कैसे हो गई? गिरिजा पांडे का कहना है कि उन्होंने इस मामले में तहसील, थाना और यहां तक कि रजिस्ट्रार कार्यालय तक गुहार लगाई, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आरोप है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। हमारे भाई से शिवम पांडे हमारा खेत लिखा लिया है चोरी से। 9 बीघा तक है, 10 बीघा। ये 3 साल हो गया। तो ये कौन है जो आप जमीन लिखवाए? वो दूसरा है, गांव का है, वो व्यक्ति है। हमारा पटदार नहीं है, मैंने पाड़े वो है, पाड़े हम कहीं शिकायत में की है? हाँ, मुख्यमंत्री के पास करे हैं, विधायक के पास करे हैं। कौन विधायक? प्रदीप शुक्ला। किस थाने का मामला है? सहजनवा। हम चाहते हैं हमारा खेत हमको मिल जाए। ये खेत किसके नाम से था? खेत हमारे बउआ नाम से है, इसके लिखा लिया था। हम मन के तीनों जनी का नाम चढ़ गई बा। लिखवा लिया? हाँ, इसके हमारे भाई को उठा के ले जाके लिखवा लिया है। अच्छा। ओकरे बाद हमन के आपत्ति डाली है तो हमन के नाम फिर 6 महीना में चढ़ गई है। ओकर बाद फिर अपन ऑर्डर करा ले। आपके भाई से क्यों लिखवा दिए? कैसे लिखवा दिए? चोरी से लेकर के। दोनों बहन की जमीन सेफ है, बचा है, खाली इसकी जमीन लिखवाया कि सारी जमीन लिखवा ली? सारी घर द्वार सब चीज, कुछ नहीं बचा है। इतना ही नहीं, पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी लगातार उनके परिवार को धमकी दे रहा है। उन्हें डर है कि उनके मानसिक रूप से विकलांग भाई और शारीरिक रूप से विकलांग बहन की हत्या तक करवाई जा सकती है। गिरिजा पांडे अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि उनकी जमीन को अब जबरन बेचने और कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यह मामला सिर्फ एक परिवार की जमीन का नहीं, बल्कि यह सवाल है कि क्या कानून और प्रशासन एक कमजोर और असहाय परिवार को सुरक्षा और न्याय दे पाएगा या नहीं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है और क्या गिरिजा पांडे के परिवार को उनका हक और सुरक्षा मिल पाता है या नहीं।